प्रोफेसर रविकांत, बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत खुद को उत्तर प्रदेश में बताती है, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। लेकिन खड़गे जी अगर मान लीजिए अपमानित महसूस करें और वो उत्तर प्रदेश में रायबरेली से या किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ गए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? रविकांत जी, आप मुझसे बेहतर आप बता देंगे इस बात को। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा रविकांत जी। हो गया हो गया हो गया, हो जी गया। संजय जी, देखिए खड़गे जी के साथ जो किया भारतीय जनता पार्टी ने, इसका सबक जो मिलेगा बीजेपी को, वो सिर्फ दक्षिण भारत से नहीं, आप जिस प्रांत की बात कर रहे हैं वहां से भी। और उत्तर प्रदेश की वो जमीन है जिसे मान्यवर कांशीराम ने सींचा है, आज भी उतनी ही वो उर्वर जमीन है। और उन सेंटिमेंट्स पर दलित यहां पर संघर्ष कर रहा है। रोहित वेमुला का केस आपको याद होगा, SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने का वो वाकया आपको याद होगा, 2 अप्रैल 2018 का। कोई लीडरशिप नहीं थी, केवल सोशल मीडिया के जरिए वो आंदोलन खड़ा हुआ था। चाहे हाथरस हुआ हो या कोई और घटना हुई हो, सबसे ज्यादा प्रतिरोध करने वाला अगर कोई आज समुदाय समाज है तो वो दलित है। और उसके पास जो कुछ है, जो कुछ उसने गेन किया है संजय जी, वो वही सम्मान गेन किया है जो बाबा साहब के विचारों और संविधान की देन है। बाकी उसे मिला क्या है, उसकी पूरी अगर विरासत को उठा करके देख लीजिए तो अपमान और भूख और प्रताड़ना, इन तीन के अलावा उसके पास था क्या? आजादी के बाद अगर उसने कुछ भी हासिल किया है तो यही तीन चीजें। तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो एक बार को भूख बर्दाश्त कर लेगा लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो किया गया वो सीधा उस मूक नायक से जोड़ता है जो बाबा साहब अंबेडकर का अपना अखबार था, कि वो आवाजें जिनको सदियों तक नहीं बोलने दिया गया, न पढ़ने दिया गया, ना उनका शस्त्र पर अधिकार था, न संपत्ति पर अधिकार था, वो इतिहास की बातें हैं। और इतिहास को मैं मानता हूं कि वो सबक सीखने के लिए होते हैं, इतिहास कभी बदला लेने के लिए नहीं होता है। मैं जब भी जिक्र करता हूं इस इतिहास का तो इसके लिए कि उससे भविष्य को संवारा जाए। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां आज भी मौजूद हैं जो ये चाहती हैं कि उसी तरह से दलित जीवित रहे। उनके दिमाग में मनुस्मृति आज भी घुसी हुई और वो आज समाज से लेकर के सत्ता तक बैठी हुई है वो शक्तियां। वरना ये हिम्मत कैसे हो सकती है कि आप माइक बंद कर दें? ये हो सकता है? इस देश की पार्लियामेंट वो जगह है कि जहां इस देश के मुद्दों पर बहस हो, उसी के लिए वो बनी हुई है। और वहां पार्लियामेंट कोई पत्तल बिछा करके भोजन करने के लिए थोड़ी ना है। और वहां पर भी आप नहीं बात करने देंगे, जेन्युइन मुद्दों को नहीं उठाने देंगे, और वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा शख्स जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है, इस देश के दलित अस्मिता का प्रतीक भी वो बन चुके हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश में जहां 21.5% SC/ST की आबादी है, बुंदेलखंड और रायबरेली के आसपास जो आप कर रहे हैं वहां 35% से ज्यादा दलित है। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़े या नहीं लड़े वो छोड़ दीजिए, अगर उन्होंने यहां पर 3 दर्जन 4 दर्जन रैलियां की और इस बात को उन्होंने रेखांकित किया तो क्या अंजाम होगा? मुझे तो लगता है कांग्रेस पार्टी को तो इसको लेकर के लोगों के बीच जाना चाहिए, माइक लेकर के, कि अब दलित उस जमीन से बोलेगा जिसको पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया गया। और ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकती है और इसलिए उनको छेड़ना इतना आसान नहीं है। और अगर वो सोचते हैं कि ये हम सब कर जाएंगे और इस देश के नैरेटिव को इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर हम बदल देंगे या दलितों को, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब कर लें तो सीमा हैदर को लेकर के पूरा मीडिया ये नैरेटिव चलाएगा तो चीजें भूल जाएंगे लोग। लोग भूल नहीं रहे संजय जी, लोगों को चीजें ज्यादा याद आ रही है, वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है और 5 साल के बाद ही सत्ता को बेदखल किया जाता है और दूसरे को चुन करके लाया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर ने खुद कहा है कि अब लोकतंत्र है
और लोकतंत्र में नीतियों को और सत्ताओं को बदलने का मादा इस प्रक्रिया के जरिए होगा। इसलिए वो इंतजार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर जो उनको लगता है कि नहीं साहब हम कुछ भी कर जाएंगे, ये जो छद्म में है, वो इस तरह का भ्रम जो उन्होंने पाल रखा है, ये उनको भारी पड़ेगा और उनको छेड़ना तो कतई भारी पड़ेगा। इसलिए आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा जहां उनकी सबसे पुख्ता जमीन है। रविकांत जी, ये जो धनंजय जी ने कहा कि ये बार बार कहते हैं कि ये देश के 140 करोड़ के लोगों का मेरे पे भरोसा है, तो क्या उन 140 करोड़ में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं आते हैं? क्यों उनके अत्याचार की घटनाएं लगातार इस देश में सामने आती है? कहीं किसी आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर दी जाती है, कहीं किसी दलित को घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता, उसकी मूछ काट दी जाती है। इस तरह की घटनाएं देश में रुकती क्यों नहीं है, जब एक इतना बड़ा नायक हमारा प्रधानमंत्री है जो कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, फिर भी ये घटनाएं होती क्यों? संजय जी, आपको याद होगा कि मोदी जी ने 600 करोड़ भी कहा था, तो वो 600 करोड़ भारतीय मतदाताओं से चुन करके प्रधानमंत्री बने। ये उनका ही दावा है और मुझे जहां तक याद है कि उन्होंने इसको बाद में दुरुस्त नहीं किया। आमतौर पर होता है कि वो गलत बयानी हो गई और जबान है फिसल सकती है, लेकिन उन्होंने दुरुस्त नहीं किया। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि दलितों का विश्वास, मुसलमानों का या पिछड़ों का, मोदी जी बखूबी जानते हैं। वो आपको याद होगा अमित शाह ने कहा कि 15 लाख जुमला था। मैं थोड़ा इसके आगे देखता हूं। एक आपने ढपोर शंख की कहानी सुनी होगी कि किसी के वो हाथ लग गया तो उसने कहा कि मुझसे जितना मांगोगे मैं उससे 2 गुना दूंगा। शंख ने कहा, तो उसने कहा कि 10,000 दो, तो उसने कहा 20,000 लो। उसने कहा कि 10 लाख दो, उसने कहा 20 लाख लो। अब वो बेचारा मांग ही रहा है और शंख बराबर 2 गुना बता रहा है। तो उसने कहा कि दो तो भैया। तो उसने कहा कि अहम ढपोर शंखम ददामी ना बदामी चा, मैं सिर्फ बोलता हूं, देता नहीं हूं। तो मोदी जी वही ढपोर शंख वाले हैं। 15 लाख खाते में आएगा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष आएगा, किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी हो जाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो जाएगा, काला धन सारा विदेश से वापस आ जाएगा, सारे लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे। आए क्या? मोदी जी ने जो कहा था कि हमको सत्ता में ले आइए, लोगों ने भरोसा किया। लेकिन मोदी जी ना पहले गुजरात में उन्होंने किया था, ना यहां कुछ किया और ना कुछ करने वाले। ये नाहक हम लोग उनके अगर भरोसे पर बात करें तो ये हम लोगों की गलतफहमी। जो लोग समझ रहे हैं वो जान चुके हैं कि मोदी जी कुछ देने के लिए नहीं आए हैं, मोदी जी लेने के लिए आए हैं। चुनाव में वोट लेते हैं, बाकी 5 साल खाल खींचने वालों के साथ खड़े होते हैं। ऊना कांड में दलितों के साथ क्या हुआ था, या अभी जो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, मोदी जी ने जबान नहीं खोली अपनी। और अगर वो खोलेंगे भी तो जो उन्होंने यही लखनऊ में बोला था अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में दलितों के बारे में कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मुझे गोली मार दीजिए। अब आदिवासी भी अगर उठ जाएगा तो कहेंगे करे भाई आदिवासी पर पेशाब मत करिए, मुझे कोई सजा दे दीजिए। मोदी जी ये बोल सकते हैं, लेकिन वो संविधान से नहीं चलते हैं ना साहब। मोदी जी के अपने देश को चलाने का अपना तरीका है, तो उस तरीके से आप अगर उम्मीद करते हैं तो मुझे लगता है कि वो उनके साथ अन्याय आप कर रहे हैं। इसलिए वहां कोई उम्मीद नहीं। दलितों का वही होना है जो ऑर्गेनाइजर ने लिखा था 1949 में ही कि साहब इस संविधान में कुछ भी देशी नहीं है, सब कुछ विदेशी है, क्योंकि मनु की आचार संहिताएं नहीं है। तो देश तो उस माइंड सेट से चल रहा है ना, और इसलिए यही होगा ही।